खुलता है स्कूल? नहीं सर, कभी नहीं। कभी नहीं खुलता है। तो नाम काहे ले लिखा लिया? नहीं, हम सरकारी स्कूल है इसीलिए। अच्छा, इसमें नामांकित हैं बच्चे? ये नामांकित भी है। नामांकित सुन रहे हैं, नामांकित। हम तो गांव में नहीं रहते हैं, सुनते हैं फर्स्ट डिवीजन किया, कितना नंबर आया, तो 350 नंबर आया। कभी खुलता ही नहीं है। नहीं, कभी खुलता नहीं है। एक चीज़ बताइए हमको, ये बिल्डिंग बना दिया गया है, यहाँ से आदमी आएगा यहाँ किधर से? रास्ता किधर से? रास्ता है ही नहीं। नहीं है, रास्ता ही नहीं है। भारत विकास के पथ पर अग्रसर है, परंतु बिना शिक्षा के विकास के देश का विकास बेईमानी व कल्पना मात्र है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसमें बालक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि विद्यालयों में नामांकन तो बढ़ रहा है, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। इसका स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जो सबसे चिंताजनक है। आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम मधेपुर प्रखंड के भरगामा पंचायत पहुंचे। यहाँ लोग अपनी समस्याएं सुनाने के लिए अधिकारियों के टेबल के समीप खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच कुछ बच्चे एवं कुछ बुजुर्गों ने बगल बने एक स्कूल के भवन की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करवाया। उन लोगों का कहना था कि 3 वर्ष पहले बने इस स्कूल में कई बच्चे नामांकित तो हैं, परंतु इस स्कूल में ना तो शिक्षक आते हैं, ना ही विद्यालय के मुख्य द्वार का ताला खुलता है। चुनचुन कुमार झा। चुनचुन कुमार जी। अच्छा, ये बिल्डिंग जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये कब बना ये बिल्डिंग? ये 3 साल करीब हो गया, 2-3 साल हो गया। अच्छा, ये 3-4 साल हो गया जी। और ये हाई स्कूल है? जी, हाई स्कूल है। हाई स्कूल तो है, पर यहाँ का एक विद्यार्थी को पूछ देगा यहाँ का इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, हेड मास्टर कौन है, मालूम नहीं है। मालूम है ही नहीं। और नंबर के लिए फर्स्ट डिवीजन चाहे सेकेंड डिवीजन करे, कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ का सरकार ही कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ की प्रशासन को बोलो, कुछ भी बोलो, कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ का बच्चे भी उतना अच्छा से पढ़ा लिखा नहीं है। अनपढ़ गाँव जो बोलता है मास्टर से समझ लेता है, हाँ करके बस फलटूसबाजी करता है और कोई काम नहीं। अच्छा, इसमें नामांकित हैं बच्चे? नामांकित भी है। नामांकित सुन रहे हैं, नामांकित। हम तो गांव में नहीं रहते हैं, सुनते हैं फर्स्ट डिवीजन किया, कितना नंबर आया, तो 350 नंबर आया। उसको पूछ देगा हिस्ट्री किसे कहते हैं, वो भी मालूम नहीं। उनको मैथ में A+B का स्क्वायर पूछ देगा, वो भी जवाब नहीं दे पाएगा। पर नंबर लाने कभी खुलता ही नहीं है। नहीं, कभी खुलता नहीं है। एक चीज़ बताइए हमको, ये बिल्डिंग बना दिया गया है, यहाँ जीना भी लगा दिया यहाँ से, और यहाँ से आदमी आएगा यहाँ किधर से? रास्ता किधर से? रास्ता है ही नहीं। नहीं है, रास्ता ही नहीं है। इधर पानी है, ये खेत है, किसी का निजी है? जी, निजी। अच्छा, ये बिल्डिंग जो बना है जहाँ पे, ये सरकारी जगह है या किसी का निजी? सरकारी है। सरकारी है। तो बिल्डिंग बना दिया, स्कूल बना दिया, ना शिक्षक यहाँ आते हैं, ना बच्चे आते हैं, कोई नहीं। ऊपर आइए, ऊपर आइए ना भाई, काहे ले शर्मा रहे? मतलब आदमी यहाँ, ये बताइए कि आदमी यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? नहीं है, रास्ता आने वाला नहीं है तो कहाँ से पहुँचेगा? पानी है इधर, इधर गेट नहीं है, हौदी है। आदमी आए तो इधर ही फान फून के आ जाए। मर जाएगा, हौदी में गिरेगा, मर जाएगा, ऐसा रास्ता है। अच्छा, 3 साल स्कूल का बना हुआ है, गेट में ताला मारा हुआ है। 3 साल है इस स्कूल में जिसका नाम लिखा हुआ है? यहाँ पे है कोई? कौन है? क्या नाम हुआ तेरा? इधर खुलता है स्कूल? नहीं सर, कभी नहीं। कभी नहीं खुलता है। तो नाम काहे ले लिखा लिया? नहीं, हम सरकारी स्कूल है इसीलिए। सरकारी स्कूल है इसलिए लिखा दिया ना? तो किसके पास आके नाम लिखाया था? बोलता है सुधीर सर के पास, अभी हेड मास्टर है विवेक सर। अच्छा, बैठते कहाँ? सुधीर वहाँ पे उधर बैठते, जो आते हैं उधर बैठते हैं। इधर का ताला नहीं खुलता? नहीं, कभी नहीं। इधर का नहीं खुलता है। और टेबल की जगह बोरा परीक्षा दिया जाता है विद्यार्थी को। अच्छा, टेबल के जगह पर इनको बोरा पे बैठाया जाता है। प्रेमचंद कुमार।
कहाँ घर है? टेंगरा टेंगरा में। तो ये स्थिति है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग तैयार कर दिया गया, सारा कुछ यहाँ पे व्यवस्था कर दिया गया, लेकिन यहाँ तक जो लोग पहुँचेंगे उनके पहुँचने के लिए ना यहाँ रास्ता है। जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये ना कभी स्कूल खुला है, हालांकि इसमें कई बच्चे नामांकित भी हैं। अब वो किस हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं या क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भगवान भरोसे चल रहा है। खैर जो भी है, बाकी जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों व्यवस्था है और क्यों हो रहा है। शिविर में उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी इस बाबत जानकारी दी गई और वो मौके पर पहुंचकर क्या बोली यह आप सुनिए। अच्छा, इसका रास्ता किधर से है? उधर रास्ता से यही है, सरकारी रास्ता ये है। बनेगा कि नहीं? हाँ बनेगा। आगे जो लोकल आदमी का जमीन है कैसे जाएगा? मिट्टी भरवा के खोला है, यहाँ पर ये है, गड्ढा है, तो जाने वाला है ही नहीं। रास्ता एकदम, इसको तो हटाना होगा। विवेक को बोलाइए। हाँ, वो सारा कुछ देखिए, बताइए सरकार का इतना पैसा लगा हुआ है। उनको बोलाइए, देखते हैं उसमें। नहीं, तो इसको हटवा के इसको भी हटवा दिया जाएगा। सामना जब हटा दिया जाएगा तभी रास्ता बन पाएगा ना इसका। इसको हटवा दिया जाएगा तभी खुलेगा रास्ता। आदेश हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा। ये आदेश तुरंत हो जाएगा। शिक्षा समिति को अधिकार है, इसको हटा देगा। समिति भी बैठक करके यहाँ उनका पास हो जाएगा। और अभी जो है हम लोग दे रहे हैं जिला में फंड आ जा रहा है, बहुत जल्द फंड आएगा। अभी हम लोग 23 स्कूल का दिए हैं, मरम्मत का आता है, इसका नहीं हम लोग को मालूम है। ये अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है, ये हैंड ओवर नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ। ये जो स्कूल है इसमें देखिए एक साथ में जो है ना पूरा मोहल्ला मत समेट लीजिए, एक मुद्दे पे बात कर लीजिए। यहाँ ये बहुत जरूरी ये है। जो जरूरी है ना उस पे बात कर लीजिए। आप एक ही हाथ में बोलिएगा वहाँ ये नहीं हुआ, वहाँ ऐसा मत जरूरी तो घुसेगा ही बीच में। आवश्यक है, जनता से बात कीजिए, जो शिक्षक वो बोलेंगे अपने बारे में। अभी 50 या 75 बच्चे के हिसाब से आ रहा है, तो उसको इसको काम करवा दीजिए पूरा, इसको मिट्टी वो भरवा के इधर का रास्ता दे दीजिए, ठीक है। मान लीजिए सरकार का लगा हुआ है, इतना इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, तो कुछ ना कुछ लाभ तो मिले। एकदम बेकार कर दिया। बच्चे हैं यहाँ के, मान लीजिए टीचर, अगर टीचर आ जाएगा ना स्वतः ही चालू। टीचर आपको मिल रहा है। मैडम बोल रही हैं कि अभी प्रयास किया जा रहा है। हम भी ग्रामीण हैं, हमें भी ये है जो टीचर मेन प्रॉब्लम हमको है, जो टीचर चाहिए। बाद बाकी कुछ हो ना हो, टीचर चाहिए। हम लोग चंदा करके भरवा लेंगे। चार को हम नहीं रहने के कारण नहीं है। टीचर नहीं लेकिन टीचर एक भी उपलब्ध नहीं है स्कूल में। इसका व्यवस्था होना चाहिए। आजकल में हम आपको टीचर दे रहे हैं। हमारे गांव में हाई स्कूल बनाने से फायदा क्या जब टीचर ही नहीं है तो। खैर, मैडम ने तो रास्ता बनाने और स्कूल व्यवस्था को बेहतर करने का निर्देश दे दिया, पर कई सवाल अभी भी हैं कि 3 साल पहले बने स्कूल भवन में आखिर ताला क्यों जड़ा है। दूसरी बात, जब भवन का निर्माण हो रहा था तो इस बात पर किसी ने गौर क्यों नहीं किया कि बच्चे आखिर स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे। और अंत में प्राथमिक शिक्षा के बारे में आए दिन समाचार पत्रों में कोई ना कोई खबर मिलती ही रहती है। चाय की चुस्कियों के साथ हम घर परिवार के सदस्यों से इन खबरों पर थोड़ी देर चर्चा करके इतिश्री कर लेते हैं, पर समस्याएं जस की तस बनी रहती है। कहीं मध्याह्न भोजन खाकर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो कहीं पर उन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाने वाले मास्टर साहब अनुपस्थित मिलते हैं। समस्या तब और भयावह लगती है जब जांच के दौरान यह पता चलता है कि 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे को 100 तक की गिनती भी नहीं आती।
अब प्रश्न यह है कि उपरोक्त स्थिति के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, सरकार, शिक्षक या समाज।